इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। मुल्की और अदालती तारीख में पहली मरतबा देखा गया है कि चीफ जस्टिस ने केस में तारीख मांग ली। जी हाँ, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस केस में तारीख मांगी है। समाअत के आगाज पर ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बैरिस्टर सलमान सफदर को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि आपने नए डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, मुझे पढ़ने के लिए एक वक्त का दिन दें, एक वक्त की मोहलत। सलमान सफदर कहते रहे कि जनाब वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और कुछ भी नहीं है, मगर चीफ जस्टिस इसरार करते रहे कि नहीं, मुझे पहले रिकॉर्ड के जायजे के लिए बस एक दिन दे दे और केस को कल सुबह 10:30 बजे दोबारा सुन लेते हैं। और फिर उन्होंने केस जो है वो कल तक के लिए मुलतवी किया और चलता बने। बंदा पूछे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास पोलो खेलने का वक्त है, सुप्रीम कोर्ट में कोई उनसे सेल्फियां लेना चाहे तो वो एक की बजाय 4 भी बनवाते हैं, पोज बनवा कर सेल्फियां बनवाने का वक्त है उनके पास। मगर 3 हफ्ते से जमानत का एक केस जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत का केस है, उसका फैसला करने का उनके पास वक्त नहीं है। चीफ जस्टिस कौम को 25 से 28 लाख रुपए माहाना में पड़ते हैं और हालत यह है कि साबिक वजीर आजम के केस की फाइल पढ़ने का वक्त उन्हें नहीं मिला। अब जराए कहते हैं कि चीफ जस्टिस को असल में समझ ही नहीं आ रही कि वो इस केस में फैसला क्या करें। बज़ाहिर इमरान खान को जमानत दिए बगैर कोई चारा नहीं है। शायद वो जमानत का कोई ऐसा फैसला, इस तरह का गोलमोल सा फैसला करना चाहते हैं कि इमरान खान को जमानत भी मिल जाए मगर अमली तौर पर रिहाई मुमकिन ना हो सके। एक खदशा ये भी है कि शायद 3 रुकनी बेंच में कोई इख्तलाफ है। एक जज जस्टिस शफी सिद्दीकी के बारे में तो गुमान है कि उनका फैसला वही होगा जो चीफ जस्टिस का होगा। अलबत्ता मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब इख्तलाफ कर सकते हैं और कोई ऐसा इख्तलाफी नोट लिख सकते हैं जो चीफ जस्टिस के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाए। अगर आज रात चीफ जस्टिस ने खुद बेंच ना तोड़ दिया तो कल जमानत का फैसला आने का इम्कान है।